नमस्कार, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दिस इज पंकज जायसवाल और आप देख रहे हैं द होप क्लासेज। आज की क्लास को हम लोग एक कविता के साथ शुरू करेंगे। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ का नदी नदी हमारे लिए गंगा है और कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसको एक ही आवाज़ सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक रसायन का नामांकन। तो सबसे पहले देखते हैं ये कितने होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। नॉमेनक्लेचर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है IUPAC नेम, IUPAC नेम, और एक होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम इसको हम कहते हैं IN, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं IUPAC नेम को, या इसको हम पढ़ते हैं IUPAC नेम, IUPAC नेम या तो IUPAC नेम। और इसको हम कहेंगे CN, कॉमन नेम। इसका सिंबल होगा, इतना बड़ा वर्ड कौन लिखेगा, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर होते हैं दो, क्या क्या होते हैं? एक होता है IUPAC नेम, IUPAC नेम, और होता है कॉमन नेम। हमें यहाँ पर पढ़ना है IUPAC नेम के बारे में, कॉमन नेम बाद में आता है, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे? ओनली पढ़ेंगे IUPAC नेम। तो जानते हैं पहले कि IUPAC क्या होता है। IUPAC सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बोला मैंने? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले ये IUPAC है क्या? IUPAC एक संस्था का नाम है, एक संस्था है। ये IUPAC क्या है? एक संस्था है और इसका काम है कंपाउंड को नाम देना, कंपाउंड को नाम लिखने का नियम बताना। तो अब इसका काम ये हो गया। अब ये क्यों बना, ये संस्था क्यों बना? क्योंकि जैसे मान लो अंगूर है, तो इंडिया में अंगूर को अंगूर कहेंगे और विदेश में कहेंगे ग्रेप्स। तो अगर हम गए विदेश में, अगर हम खरीदना है अंगूर तो हम कहेंगे अंगूर दो, लेकिन वहां का जो आदमी है जानता नहीं कि अंगूर क्या होता है, उसको पता है ग्रेप्स होता है, तो वो समझ नहीं पाएगा और समस्या उसको भी होगा, हमको भी होगा। इसीलिए एक नाम बना दिया गया है ताकि हर जगह, हर देश में उसको लोग फॉलो करें और सभी लोग उसको फॉलो करेंगे तो समस्याएं नहीं होंगी। तो इसी को देखते हुए कार्बनिक कंपाउंड का भी नाम रखा गया है, क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग नाम ना हो। जैसे मान लीजिए आप लिखा हुआ है CH4, अगर अपने देश का नियम कहे कि मेथेन है, मेथेन हो गया। अगर यही कोई देश कहता है कि एथेन है, उसका मन नियम उसने मान दिया कि एथेन है, तो कंपाउंड को पढ़ना समझना संसार के लिए समस्या हो जाती है। इसलिए IUPAC ने एक नियम बना दिया, इस नियम के आधार पे इसको हम बस क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे मेथेन ही है, कुछ और नहीं है। तो IUPAC का मुख्य काम क्या है? कार्बनिक कंपाउंड का यानी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना, उसको नाम लिखने का नियम बताना।
तो आईपीएससी एक संस्था है जिसने इसको बनाया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे वर्ड रूट की, शब्द मूल की। तो वर्ड रूट शब्द मूल। तो ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चैन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन क्या होता है कि ऐसी श्रृंखला जहां पर कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ये आगे भी आएगा मेन चेन, तो देखेंगे, बस अभी सुन लीजिए कि एक ऐसी श्रृंखला जहां पर कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होती है। बच्चों के मन में एक भ्रम होता है इसको लेकर कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन यानी कि कुल कार्बन, पूरे कंपाउंड में कार्बन की कुल संख्या को वर्ड रूट कहते हैं, जो कि रॉन्ग बात है। कहते हैं बच्चे टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, यानी पूरे कंपाउंड में कार्बन की कुल संख्या को कहते हैं वर्ड रूट, जो कि ये गलत है। एक्चुअली क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। और मेन चेन क्या होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि ऐसी श्रृंखला जहां पर कार्बन की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ कार्बन से देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, अगर 2 है तो क्या होगा, ऐसे ही संख्या बढ़ेंगी तो नाम क्या होगा। अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो इसको हम बोलते हैं मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो इसको बोलते हैं एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 हो तो इसको बोलते हैं प्रोप। अगर 4 हो तो क्या बोलेंगे? ब्यूट। अगर 5 हो तो क्या बोलेंगे? पेंट। अगर 6 है तो क्या बोलेंगे? हेक्स। अगर 7 है तो क्या बोलेंगे? हेप्ट। अगर 1 है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। 11 क्या बनेगा? अनडेक, फिर डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, फिर हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉन डेक और आइकॉस। तो यहाँ पे हमने देख लिया वर्ड रूट। और भी होते हैं लेकिन बस 10-11 बार तक मैक्सिमम बनेंगे हमारे, जहाँ पर नाम में काम आएगा ये। तो 10 तक बहुत मुख्य है, काम चल जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए पहले आप लोग। यहाँ पर एक पॉइंट है, उसका नाम है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसको देखते हैं क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हिंदी बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक होता है असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे 2 टर्म हैं, उसको देखते हैं क्या होते हैं ये। तो संतृप्त क्या होगा कि यदि कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। इसको डबल, द्विबंध, इसको ट्रिपल या त्रिबंध। तो जब कभी कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
और जब कभी कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आप इसको ऐसे कर दो, यहाँ पे CH4 लिखा है मैंने इसको, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, तो क्या बन गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी क्या बन गया हमारा अनसैचुरेटेड, यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य में। ये कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये H C के मध्य नहीं है, ये C और C के मध्य में है बॉन्ड, यानी H तो यहाँ पर ऐड होता है इस तरह से, और ये कार्बन से H, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो डबल बॉन्ड बन गया तो ये क्या बन गया हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड H H लगा हुआ, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये किससे ऐड है, कार्बन से ऐड। ये जो बॉन्ड है यहाँ पे किससे ऐड है, ये कार्बन से। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ H2C डबल बॉन्ड CH2, दोनों बात एक ही है और ये भी बात एक ही है, तीनों बात कैसी हैं, एक ही हैं। यानी कि जो बॉन्ड यहाँ बन रहा है कार्बन कार्बन के मध्य में बन रहा है, यानी कि जब कार्बन कार्बन मध्य सिंगल बॉन्ड होगा तो बोलेंगे ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब कभी कार्बन कार्बन मध्य में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस पॉइंट का आगे काम आएगा अभी, ठीक है, इसको लिखिए आप पहले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और IPSC नेम पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला कंपाउंड है उसका नाम है एल्केन, फिर आएगा एल्कीन, फिर आएगा एल्काइन, फिर आएगा एल्किल, और भी आगे कंपाउंड्स आएंगे जैसे कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्किल हैलाइड, एमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और भी सब कंपाउंड्स आगे आएंगे। पहले जो हमारा कंपाउंड है उसको हम पढ़ेंगे, क्या है, एल्केन है। तो आइए देखते हैं एल्केन के बारे में। तो एल्केन ALKANE, और एल्केन क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड आता है। क्या आता है, कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड आता है, तो ये क्या बन गया हमारा, सैचुरेटेड, क्योंकि कार्बन कार्बन मध्य में सिंगल बॉन्ड है। तो कहेंगे एल्केन कैसा होता है, सैचुरेटेड होता है, यानी कि संतृप्त होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+2, CnH2n+2। आपको फार्मूले याद हो तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। मुख्य बात है पहचान करना। तो यहाँ n क्या है, n है इंटीजर, n क्या यहाँ पर एक पूर्णांक है, n क्या है, पूर्णांक, यानी कि n का मान क्या होगा, यहाँ पर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 10 लेंगे, यानी कि I क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिया मैंने कंपाउंड और यहाँ लिया मैंने IPSC में, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है और ये बन गया हमारा फार्मूला। और करना क्या हमें यहाँ पर है कि जो n है, n का वैल्यू आप एक बार 1 लो, फिर 2 लो, फिर 3 लो, फिर 4 लो, ऐसे लेंगे तो हमको अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। चलिए पहले n का मान 1 लेते हैं, तो क्या बन गया, n का 1, H लिखा मैंने, 2 है तो 2 इंटू n है, n का हमने क्या लिया था 1, n का 1 बन गया +2। ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया आपका C1 को हम छोड़ देंगे, 1 को आप नहीं लिखेंगे, CH, 2 1 कम 2, 2 2 4, तो क्या बन गया CH4। यानी कि फर्स्ट कंपाउंड हमारा क्या बन गया, CH4। कब बन गया, जब n का वैल्यू मैंने 1 यहाँ पे एज्यूम किया है। अब
एन का यहाँ पर आप लोग दो वैल्यू, C2, दो दूनी चार, चार दो छह, ये तो होगा। एन का मान क्या है, दो है, तो दो दूनी चार और चार दो छह, तो बन गया C2H6। ऐसे ही एन का मान यहाँ पे तीन लो आप, तो क्या बन गया C3, तीन दूनी छह, छह दो आठ, C4, एन का मान 4 लिया मैंने यहाँ पे, तो क्या बनेगा यहाँ पे अब, चार दूनी आठ दो 10, C4H10। तो इसका नाम लिखते हैं हम लोग पहले यहाँ पे, देखिए। तो अभी मैंने आपको बताया था वर्ड रूट के बारे में कि अगर एक कार्बन है तो नाम मेथ होगा, अगर दो है तो एथ होगा। वो आपको सारणी जो था याद होना चाहिए, ठीक है ना, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे कि 1 से क्या बनता है, मेथ, तो क्या बन गया हमारा यहाँ पे मेथ, MET और H, और इसके अंतिम में क्या आ रहा है दोस्तों, ANE आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में आप N जोड़ दो, मेथेन। इसे हम क्या पढ़ेंगे, मेथेन। आप इसका नाम हिंदी में ना लिखिए, इंग्लिश में ही लिखिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। ओके दोस्तों, और ये दो, इसको अगर मैं चाहूं ब्रेक करना, इसको मैं ऐसे भी कर पाऊंगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आप यहां गिन लो ना, एक कार्बन एक कार्बन, दो कार्बन हो गया, तीन तीन छह H, तो ये सेम बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये तीनों बात एक ही है, ठीक है। और यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य में बॉन्ड कैसा बनेगा, सिंगल बनेगा, तो ये क्या बन गया हमारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब इसका नाम क्या बनेगा, तो देखिए ना, कार्बन की संख्या दो है, और दो से क्या बनता है, दो से बनता है एथ, तो बन गया एथ, ETH, और इसके लास्ट में क्या है दोस्तों, N, तो बन गया एथेन। इसे क्या पढ़ेंगे, एथेन पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तीन है ये, इसको मैं अगर चाहूँ ब्रेक करना, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 और CH3। एल्केन में कोने पर हमेशा तीन तीन H होता है, और मध्य में हमेशा दो दो H होता है। ओके दोस्तों, तो अभी के लिए इसका नाम क्या होगा, अभी क्या बनेगा, तीन कार्बन है, तो तीन से क्या बनता है, प्रोप बनता है, तो बन गया प्रोप, और लास्ट में क्या है दोस्तों, N है, तो क्या बन गया, प्रोपेन। इसे क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन। मैं आपसे कह रहा हूं इसका नाम हिंदी में ना लिखिएगा, आप लोग, गलतियां हो जाती हैं हिंदी लिखने से, और आगे जब पढ़ेंगे आप, तो आपको हिंदी नहीं मिलने वाला है, आपको मिलेगा इंग्लिश ही। दोस्तों आप लोग इसको इंग्लिश में ही लिखें, लेकिन आपको पढ़ने के लिए मैंने आप हिंदी लिख दिया है, ताकि पढ़ने में समस्या ना हो क्या लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन आपको जो हैबिट हो इंग्लिश में लिखने का। ओके ना, ओके। अब ये 4 है, इसको ब्रेक कर देंगे। अभी कहा मैंने कि कोने पर कितने H होंगे, तीन होंगे, और जो मध्य में है दो दो H के साथ यहाँ पे रहेगा कंपाउंड हमारा CH2, और यहाँ चार था, लास्ट में एक और कार्बन, यानी कुल कार्बन चार, गिन लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है, 3 3 6 8 2 10, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा दोस्तों, चार से क्या बनता है, ब्यूट बनता है, तो बन गया यहाँ पे ब्यूट, अंतिम में एन, तो क्या बन गया, ब्यूट एन बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही चार तक हो गया, और आगे भी हम करेंगे। इसको लिखिए पहले आप लोग, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, या इसको आप लिखो, लिखना अच्छा होगा कापियों में, तो जब मैं आपको पढ़ाऊँ यहाँ पे, तो आप लोग कापी कलम लेके बैठे, ताकि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको लिख पाएँ, समझ पाएँ। जो मैं पॉइंट्स कह रहा हूँ उसको अपनी भाषा में लिखिए, अपनी भाषा में लिखना बेहतर होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं और अपनी भाषा में नोट्स बना रहे हैं, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि पॉइंट क्या था। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब n का मान यहाँ क्या लेंगे, 5 लेंगे, तो बन गया C5H12। अब 6 लेंगे तो क्या बनेगा, C6H14,
7 लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। 8 लेंगे तो क्या बनेगा, 16 2 18, C9 लिया, 18 2 20 बन गया, C10 लिया, 10 2 22। इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, तो मैंने कहा कोने पर क्या होगा, CH3 होगा, तो ये 5 ठो है, यानी कि 4 ठो अंदर होगा, 3 अंदर होगा और 1 2 बाहर होंगे। गिन लो आप, इतना ही मिलेगा। इसको भी आप कर सकते हैं इस तरह से, CH3 CH2, बस अंदर CH2 लेंगे और बाहर क्या लेंगे, हम CH3 लेंगे। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और H यहाँ पे 14 होंगे। तो ऐसे इसको आप ब्रेक कर लें। इसको पहले आप ब्रेक करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको आप लोग पहले ब्रेक करिए। ब्रेक कर लिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद इसका आप लोग नाम लिखिए, सबका नाम लिखिए अपने कॉपी में लिखिए। चलिए अब आप लोग इसको मिलाइएगा, आपने क्या लिखा आंसर। तो यहां कार्बन की संख्या 5 है, तो 5 से क्या बनता है दोस्तों, पेंट बनता है। तो यहां पर लिखा मैंने पेंट, और लास्ट में क्या है, एन है, तो क्या बन गया, पेंट और ये एन, तो बन गया पेंटेन। ओके। और यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है, तो 6 से क्या बनता है, हेक्स। तो अंतिम में क्या एन है, तो क्या बन गया, हेक्सेन। इसे पढ़ेंगे पेंटेन, इसे पढ़ेंगे हेक्सेन। ओके। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 7 है, तो क्या बनेगा, हेक्ट, अंतिम एन, इसे क्या पढ़ेंगे, हेप्टेन। 8 ऑक्ट बनेगा, एन, ऑक्ट एन, ऑक्ट एन बनेगा, ठीक है। 9 है तो नॉन एन, और ये 10 है तो डेक, और एन तो डेक एन, ऑक्टेन, नॉन एन, डेक एन। ओके बच्चों, तो आप देख रहे होंगे बहुत सिंपल है ये, ठीक है ना। बस आपको याद हो क्या, 2 चीजें आपको, ये इसका फार्मूला क्या होता है फर्स्ट चीज, और इसका जो वर्ड रूट है 1 कार्बन से क्या होगा, 2 से क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ कार्बन है उससे इसका नाम क्या होगा, ठीक है। इसको लिखिए आप लोग। तो दोस्तों हमारा सेकेंड कंपाउंड है एल्कीन, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड आता है, आपको पता होना चाहिए। कार्बन कार्बन के मध्य में बॉन्ड कैसा बनने वाला है, डबल। तो ये क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड, क्योंकि जहां पर बॉन्ड कार्बन कार्बन मध्य में डबल हो या ट्रिपल हो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये बन गया आपका अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त, असंतृप्त। यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य में बॉन्ड डबल बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा। और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला क्या, तो दोस्तों ये इसका बनता है CnH2n। ओके, इसके ये बनते हैं फार्मूले। तो सबसे पहले अब हम यहाँ बात करते हैं कंपाउंड का, और यहाँ n क्या है आप जानते हैं, n क्या यहाँ पर है, पॉजिटिव इंटीजर है, धन पूर्णांक है। और यहाँ पे जो n होगा उसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 तक हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिया मैंने कंपाउंड, और यहाँ पर लिया मैंने आईपेक ने IPAC। तो सबसे पहले बच्चों हम n का मान 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे n का 1 लिया वैल्यू मैंने, तो C1 बनेगा, 1 छोड़ देंगे, H 2 बन जा 2 CH2, और अब 2 लो यहाँ पे C2H4,
अब 3 लो यहाँ पे, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ कार्बन कार्बन मध्य में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो क्या बन गया अनसैचुरेटेड। इसको ब्रेक करेंगे CH3 बनेगा, ये CH बनेगा, डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। ठीक है, ये कैसे हो रहा है इसको मैं आगे बताऊंगा, अभी आपको समझाऊंगा अभी कैसे हो रहा है, ठीक है ना, कैसे ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो इसको भी ब्रेक कर देंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों अब इसका हम नाम लिखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, तो 1 से क्या बनता है, मेथ बनता है, METH। और इसका नेम क्या होगा, आप एक याद रखें ध्यान से कि एल्केन था नाम पहले इसका, ठीक है, और एल्केन में से एन बाहर जाएगा और यहाँ पे इन को हम जोड़ देंगे, तो क्या बन गया ALK, और लास्ट में ये तो बाहर गया एन और क्या आ गया इन, तो एल्कीन। इससे क्या पढ़ेंगे, एल्कीन, यानी कि इससे कंपाउंड के लास्ट में ENE यानी कि इन आएगा, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे, तो क्या बन गया मेथ इन, मेथिन। ओके दोस्तों, अभी 2 है तो 2 से क्या बनता है एथ, तो बन गया एथ, और लास्ट में क्या आएगा इन, तो एथिन। 3 है तो क्या बनेगा प्रोप बनेगा, और लास्ट में इन, तो बन गया प्रोपिन। 4 है तो क्या बनेगा ब्यूट, तो बन गया ब्यूट, लास्ट में इन, तो क्या बन गया ब्यूटिन। इसको क्या पढ़ेंगे हम, मेथिन। ठीक है, एथिन, इसे पढ़ेंगे प्रोपिन, इसे पढ़ेंगे ब्यूटी। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बच्चों कि आप इसका जो नाम है इंग्लिश में ही लिखें, क्योंकि आपको आगे क्लास में इंग्लिश ही मिलने वाला है, तो आप हिंदी को भी सीखते रहें साथ में, लेकिन इंग्लिश को भी आप ध्यान से देखते रहें। ओके बच्चों, इसको आप लिखिए पहले। तो प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लेंगे 5 यहाँ पे, C5H10 C6H12 C7H14, ये तो बनेगा, N का मान 5 लिया, 6 लिया, अब 7 लिया, अब यहाँ 8 लेंगे, तो क्या बन गया आपका 16 बन गया। तो बच्चों इसका आप लोग नाम लिखें, वीडियो को पॉज कर दें और इसका आप लोग नाम लिखें, लिखिए इसका नाम आप लोग बच्चों। चलिए आपने इसका नाम लिख लिया होगा, तो आप इसको मैच करिए। तो 5 है ना दोस्तों, तो 5 से क्या बनता है, पेंट बनता है, तो बन गया पेंट, और लास्ट में क्या आएगा इन, तो बन गया पेंट इन। ये 6 है तो हेक्स, अंतिम इन, तो क्या बनेगा हेक्स इन। 7 है तो क्या बनेगा दोस्तों, हेप्ट बनेगा, तो बन गया हेप्ट, और लास्ट में क्या आएगा इन, तो बन गया हेप्टिन। 8 है दोस्तों तो क्या बनेगा ऑक्ट, लास्ट में इन, बन गया ऑक्टिन। 9 है तो नॉन इन, पर ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये बनेगा डेक इन। आपने अपना आंसर मैच किया, कितना आपका सही हुआ आप देखिए, कहाँ गलती हो रहा समझिए, ठीक है ना। और आप बताएं हमें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करें बच्चों आप, और बताएं कि हम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। जहां भी आपको समझ नहीं आएगा तो आपको फिर से हम प्रयास करेंगे कि इसको समझा सकें, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता है, कोई क्वेश्चन फंसता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चों, इसको लिखिए। तो प्यारे बच्चों अब हमारा ये 3rd कंपाउंड है, इसका नाम है एल्काइन। तो इसको हम पढ़ते हैं एल्काइन क्या होता है, तो यहाँ ध्यान देंगे। तो एल्काइंस क्या होते हैं, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड बनता है प्यारे बच्चों।
तो अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो अगेन ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ओके, ये क्या है, यहाँ पे ग्रुप लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कार्बन की बैलेंस क्या होती है, 4 होती है। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 बैलेंस होती है, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड भी शो करना होता है। ओके दोस्तों, तो देखते हैं आगे। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, सामान्य सूत्र। ठीक है बच्चों, तो क्या बनेगा, CnH2n और यहां बनेगा -2, CnH2n -2 बनेगा दोस्तों। ठीक है, और इसका नाम क्या बनेगा, तो एल्केन था। अब यहां से एल्केन में से ANE बाहर जाएगा और लास्ट में हम क्या जुड़ेंगे, याइन, YNE। हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, याइन, तो क्या बन गया, एल्काइन, ALK, और ये क्या बनेगा, N बाहर गया, अभी आगे यहाँ ऐड होगा तो क्या बनेगा, YNE। इसे क्या पढ़ेंगे, एल्काइन। प्यारे बच्चों, इसे क्या पढ़ेंगे, एल्काइन। ओके, तो आइए देखते हैं इसके। और यहाँ पर n क्या है, अगेन पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ n का मान 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखते हैं। n का मान 1 नहीं होगा, कम से कम यहाँ n का मान 2 होगा। ओनली फॉर दिस कंपाउंड आईपेक नेम में आपको यहाँ पर n का मान 1 नहीं होगा। अगर 1 लिया तो क्या होगा, देखिएगा, अगर 1 लिया तो C1H2 इंटू 1 -2, तो क्या बन गया दोस्तों, C1 छोड़ देंगे, H 2 कम 2 -2, ये क्या बन गया, CH0, यानी कि H है ही नहीं, तो क्या बन गया, केवल C। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन का आईपीएसी नेम। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, जहां पर कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल कार्बन है, तो यानी n का मान यहाँ पे 1 नहीं लेंगे। तो n का मान हम क्या लेंगे, यहाँ पे 2 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पे 1 नहीं लिया, तो आपने देखा क्यों नहीं लिया। तब हम यहाँ पर क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो क्या बन गया, C2H। अब 2 दूना 4 और 2 गया तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बन गया C2H2। ओके बच्चों, उसके बाद देखिएगा C3 लेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू, तो क्या बन गया, 3 दूनी 6 और 2 गया, तो यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। ओके, अब यहाँ पे आप C का मान, N का मान 4 लेंगे, तो क्या बन गया, C4, 4 दूनी 8 और 2 गया, तो यहाँ बन गया 6, C4H6। अब ऐसे यहाँ पे लेंगे 5, तो बन गया C5H। 10 में से 10 में तो गया 8, हाँ इतना तो होगा बच्चों। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ही ब्रेक होगा, तो ये आपका ब्रेक होगा कार्बन टू कार्बन, सिंगल बॉन्ड लगा दिया मैंने, यहाँ पे 2H है तो मैंने एक H यहाँ पर लगा दिया और एक H यहाँ लगा दिया। और हम जानते हैं कि कार्बन का बैलेंसिंग होता है 4, और यहाँ पर क्या शो कर रहा है, केवल यहाँ पे 2 शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है, कमी 2 की है, यानी कि 2 बॉन्ड की कमी है, तो मैंने यहाँ पर 1 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, 3 1 4 3 1 4, तो कार्बन का यहाँ पे बैलेंसिंग हो गया। ये दोस्तों ये क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन,
ट्रिपल बॉन्ड CH। अब गिन लो, 3 4 बैलेंस, 3 4 बैलेंस, यहाँ पे 16 है। तो अब इसका नाम लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 कार्बन है, 2 से क्या बनता है दोस्तों, एथ बनता है, ना कि मेथ। 1 क्या बनता है, 1 से बनता है मेथ। 2 है तो क्या बनेगा, एथ, तो बनेगा ET और H। और बच्चों लास्ट में क्या हमको ऐड करना है, तो YNE को हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो क्या बन गया, एथाइन। इसे क्या पढ़ेंगे, एथाइन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ 3 है, तो 3 से क्या बनता है, प्रोप बनता है, PROP, प्रोप। और लास्ट में क्या करेंगे, याइन, तो बन गया प्रोपाइन। इसे क्या पढ़ेंगे, प्रोपाइन, प्रोपाइन। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 से क्या बनेगा दोस्तों, ब्यूट, तो क्या बन गया, ब्यूटाइन, BUTYNE, ब्यूटाइन। और ये 5 है, तो 5 से क्या बनता है, पेंट, तो बन गया यहाँ पे पेंट, पेंटाइन। आपको वर्ड रूट याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, ताकि आप समझ सकें चीजों को कैसे हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों। तो इसको आप लिखिए, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैं 6 लूंगा, तो क्या बनेगा, 6 दूनी 12, 2 गया तो 10, 7 दूनी 14, 2 गया तो यहाँ बन गया 12। तो ऐसे यहाँ पे कर ले रहा हूँ, 16, 2 गया 14, 18, 2 गया तो 16, C10, 20, 2 गया तो 18। तो दोस्तों इसका आप लोग पहले नाम लिखें, वीडियो को पॉज कर लें, फिर इसका नाम लिख लें। पहले लिख लिया बच्चों आपने नाम, ठीक। आप इसको आप मैच करिए कि आपने क्या आंसर आपका आया है। तो उम्मीद करता हूं आपने इसको कर लिया होगा। अगर नहीं किया है अभी भी इसको पॉज करें वीडियो को, और पॉज करने के बाद आप इसको रुकने के बाद वीडियो को आप इसको पहले कर लें, और फिर इसको अगेन देखें और मैच करें आंसर। ओके, देखिए 6 है, तो 6 से क्या बनता है दोस्तों, हेक्स, HEX। और अंतिम में क्या है, YNE, हेक्साइन, क्या बनेगा, हेक्साइन। और बच्चों आप लोग इसको लिखते रहिए, केवल देखिए मत, देखेंगे तो समझ तो आएगा लेकिन भूल भी जाएगा आपको। तो आवश्यक क्या होता है बच्चों कि इसको आप देखें 1 बार 2 बार, और उससे देखने के बाद 4 बार पढ़ें जो आप लिखे हैं कापियों में अपने, ठीक है। और अपनी भाषा में लिखें चीज़ों को, जो हम कह रहे हैं, जो समझ रहे हैं उसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, भूलेंगी नहीं। ओके बच्चों, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है ना। तो 7 है, तो 7 से क्या बनेगा बच्चों, हेप्ट बनेगा। तो हेप्ट बना यहाँ पे, अंतिम में याइन, बन गया हेप्टाइन। 8 से क्या बनेगा, ऑक्ट, अंतिम में याइन, ऑक्टाइन। ये क्या बनेगा, नॉनाइन। और ये क्या बनेगा, डेकाइन, डेकाइन। ओके बच्चों, तो इसको आप लिखें। तो दोस्तों इतना हमने पढ़ लिया। अभी तक हमने पढ़ा क्या है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि पहचान कैसे होगा कि कौन सा कंपाउंड एल्केन है, एल्कीन, एल्काइन है। क्योंकि एग्जाम में आपसे कहेगा नहीं कि एल्केन है इसका नाम लिख दो, नहीं कहेगा। तो आपको पहले पहचान करना होगा बच्चों कि ये कंपाउंड जो दिया हुआ है, ये कंपाउंड एक्चुअली में है क्या। तो पहचान कैसे होगा, तो बहुत सिंपल है, बस आप देखते रहिए आगे वीडियो को और आप समझते जाएंगे कि ये आसान कैसे है। ओके बच्चों, तो देखिएगा पहचान कैसे करना है, पहचान कैसे होगा ये। सबसे पहले फार्मूला लिखा हूं मैं यहाँ पे। एल्केन का फार्मूला क्या था, आप बोलिए बच्चों, बोलिए CnH2n+2। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, और अगला क्या था, एल्कीन था। इसका जवाब सोचिए क्या था, CN, और क्या था, बिल्कुल H, और क्या था, 2 और N था। बिल्कुल सही कहा आपने। और एल्काइन, ये क्या था बच्चों, CN, और क्या था, H, हाँ, और 2N और -2, बिल्कुल।
आपने सही कहा, ई होगा 3 हमारे फार्मूले। अब पहचान कैसे देखते हैं। जैसे आपको मान लो कह रहा है कि CH4 का नाम लिखना है, तो आपको पता नहीं है कि कौन सा कंपाउंड एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे। तो बहुत सिंपल है, यहाँ देखो कार्बन की संख्या 1 है, तो करना क्या आपको है कि हमेशा कार्बन की संख्या में करना है 2 से गुणा। तो 1 है तो 1 गुणे 2 क्या बन गया, ये बन गया 2 बन गया। और ये 4 है, अभी मेरे पास 2 है, अब 2 से 4 में आना है तो मैं क्या यहाँ पर जोड़ूंगा, 2 से 4 में आना है तो मैं यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, तो मैं यहाँ पे 2 जोड़ूंगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे 4। आप जानते हैं कि +2 कहाँ होता है बच्चों, +2 कहाँ करना होता है, एल्केन में करना पड़ता है। तो ये क्या बन गया, ये हमारा एल्केन वाला कंपाउंड है, तो एल्केन का तो लास्ट में आप एन जोड़ देंगे, 1 है तो बन गया मेथ, इसका नाम क्या बनेगा मेथ, लास्ट में एन जोड़ देंगे बन गया मेथ है। तो बहुत सिंपल है। और करते हैं C2H6 लिखा हुआ है बच्चों, चेक करते हैं ये कौन सा कंपाउंड है। अगेन कार्बन की संख्या 2 है और कार्बन की संख्या में हमेशा 2 से करते हैं गुणा। ये 2 है तो 2 दूनी 4, अभी 6 है तो मैं 4 में क्या जोड़ूंगा ताकि मुझे 6 मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 4 धन 2 क्या बनेगा, ये 6 बनेगा यहाँ पे। तो +2 कहाँ आता है, अगेन ये आता है एल्केन में, तो ये भी क्या बनेगा एल्केन का, 2 है तो क्या बनेगा 8, अंतिम एन तो बन गया 8N। लिखा होगा C4H8। ठीक है, तो हमेशा कार्बन की संख्या में करना है 2 से हमको मल्टीप्लाई। 4 है तो 4 में 2 का कर दिया मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया 8। कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। और यहाँ पर 8 है तो यानी कि दूना है, दूना कहाँ होता है, N का दूना 2M, यानी कि एल्किन में होता है। ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया एल्किन है, लास्ट में क्या करेंगे एन जोड़ देंगे तो क्या बन गया ब्यूट, और ये इन ब्यूटीन बन गया। ऐसे ही बच्चों लिखा हुआ C5H8, करना क्या हमको है, 5 में करना है 2 से गुणा, तो क्या बन गया 10। 8 है कब आएगा, जब 10 में 2 जाएगा, तो क्या बन गया 8, यानी कि -2 कहाँ आता है, ये आता है एल्काइन में है, तो बन गया पेंट, अंतिम में यहाँ पे Y यानी तो बन गया पेंटाइन। ओके बच्चों, लिखा हुआ है C6H12, तो क्या बन गया 6 दूना 12, क्या बन गया एल्कीन। लिखा हुआ है C7H12, 14 2 का बन गया 12, एल्काइन बन गया। लिखा हुआ है C7H16, तो क्या बन गया 7 दूना 14 2 16, तो क्या बन गया एल्केन बन गया। लिखा हुआ है C7H और लिखा हुआ H 12 हो गया 14, C7H14, तो क्या बन गया हमारा दूना है तो बन गया एल्कीन। ठीक है बच्चों, लिखा हुआ है मान लीजिए यहाँ पर कि C9H16, तो क्या बन गया 18 2 गया 16, क्या बन गया एल्काइन। तो बहुत सिंपल है करना पहचान, आपने कर लिया है पहचान, तो आप अंतिम में जो भी रहेगा उसको ऐड करके वहां पे नाम लिख सकते हैं।